So in today's class we will talk about the mixture and alligation, right? तो जब कोई भी क्वेश्चन आपको मिक्सचर की फॉर्मेट में दे रखा हो, मिक्सचर मतलब कि किसी भी दो क्वांटिटी का या दो से ज़्यादा क्वांटिटी का आपको मिक्सचर दे रखा है, तो मिक्सचर में आप एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हो, राइट? तो मिक्सचर में एलिगेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू जो है आप मिक्सचर एंड एलिगेशन जो आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन की बात करूँगा। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब ये नहीं कि किसी दो क्वांटिटी या कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सचर हो। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस आपको मैंने पढ़ाया है, CISI आपको मैंने पढ़ाया है, परसेंटेज आपको पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में से मिक्सचर हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, पर्सन इन्वेस्ट 15,000, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 15,000 रुपीज एट 5% पर एनम, पी मीन्स पर एनम, शॉर्ट फॉर्म इज पर एनम। So a person invests 15,000 rupees at 5% per annum rate at SI, simple interest से इन्वेस्ट कर रहा है, and another sum at 10% per annum at SI, right? यहाँ पर आपको सम दे रखा है, तो वन इज 15,000, राइट, और कितने परसेंट से है? 5% से, राइट। बट सेकंड का आपको सम नहीं दे रखा, राइट, बट वो कितने परसेंट से इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 10% से, राइट। तो दे आर टू investment. Suppose there is first investment and second investment, right? So first investment at the rate, right? Rate is 5% per annum, and second sum for the second sum is 10% per annum. This is the rate, the quantity of rate, right? He gets 7% interest on the total sum. अब टोटल सम का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था 5% पर एनम से, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था 10% पर एनम से, राइट। तो इन दोनों का मिक्सचर की अपन बात कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट की बात करें अपन, तो यहाँ पर दोनों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उन पे कितना इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 7%। दैट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट रेट इज 7%। तो आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों का जो मिक्सचर होगी आपके पास 7% इंटरेस्ट आ रहा है इन 1 ईयर, एंड फाइंड द टोटल सम इतनी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर सपोज ये रेट जो है, ठीक है, तो ये जो रेट जो है ये कितने तरीके 5 और 10, राइट, ये परसेंटेज में है 10%, राइट। तो मैं 10% लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको परसेंटेज रिमूव करूँगा, ठीक है। अब एविएशन में क्या कर सकते हैं कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इस पर्टिकुलर स्पेस पे है, राइट। तो 7 और 10 का डिफरेंस कितना है? 3, और 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। दैट मीन्स जो एक क्वांटिटी है जिसका हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज इन रेशियो ऑफ T/2, राइट। बट आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द टोटल सम। दैट मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी, राइट। बट आपको गिवन क्या है कि 15,000 जो अमाउंट जो है वो 5% रेट से, राइट। ये रेट जो है कितनी है? 5% रेट, और जो अमाउंट कौन सा है? ये अमाउंट है क्वांटिटी अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पर जो 5% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनका रेशियो जो है अमाउंट का कितना है? 3 है। तो जो 3 यूनिट की जो वैल्यू जो है वो आपको कितनी गिवन है? 15,000, राइट। तो टोटल आपको पूछा टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम इज 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 यूनिट वैल्यू इज 5,000, एंड 5 यूनिट वैल्यू इज 25,000, राइट। 25,000। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन आपको कि एक पर्सन जो है वो दो डिफरेंट जो अमाउंट जो है वो आपको तो डिफरेंट पर्सन को देना है, ये अपन समझ सकते हैं। एक बार जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो 15,000 के ऊपर किया है, और एक बार आपको सम नहीं गिवन है बट आपको रेट गिवन। तो फर्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट उसकी रेट दे रखी है आपको 5%, सेकेंड रेट दे रखी है आपको 10%, और इन दोनों का जो मिक्सचर होकर जो रेट आ रही है वो 7%, राइट। इन्हें 5 और 10 का मिक्सचर करके 7 कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है? हाउ टू अप्लाई द एलिगेशन? द डिफरेंस बिटवीन दिस 10 एंड 7 is 3,
यहाँ पे आपको 3 लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 7 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रेशियो इज इन द अमाउंट फॉर्म, इन द क्वांटिटी फॉर्म, राइट। जो रेट होता है, द रेट इज इक्वल टू द अमाउंट। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे बता देता हूँ एलिगेशन में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है C इंटू आर इंटू सी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एस आई, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपन क्या होगा C इंटू टी, ठीक है। तो जो रेट है, टाइम तो सबके लिए सेम है, 1 ईयर है, इसको तो मैं हटा सकता हूँ। टाइम इज सेम, कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, राइट। एस आई अपॉन पी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर एस आई भी क्या है, सबके लिए सेम है। तो आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो दैट मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मतलब टोटल अमाउंट है, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट। तो रेट जो है 1 अपॉन अमाउंट के प्रोपोर्शनल। तो जो 1 अपॉन जो अमाउंट जो है वो आपके जो डिनोमिनेटर पार्ट में जो पार्ट आ रहा है उसका रेशियो यहाँ पर आएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो जो रेशियो जो आने वाला है वो कॉस्ट प्राइस का आएगा, राइट। बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। सेम ईयर जब भी आप एलिगेशन अप्लाई करते हो तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, सपोज ये रेट का पार्ट है, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, इट इज 1 अपॉन अमाउंट। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, अमाउंट। तो जो रेशियो आएगा ये अमाउंट का है, राइट। तो जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रेट, ये पर्टिकुलर जो क्वांटिटी होगी वही वाला जो है फैक्टर जो है यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पर जो अमाउंट जो है आपके पास 3 रेशियो हुआ है, ठीक है। तो ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर रेट का रेशियो आया है यहाँ पर भी रेट का रेशियो आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो है, क्योंकि ये मैं आगे डिस्कस नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो। एनी डाउट? Am I audible to you? Sound clear are you? So please respond. Next question is, a person invest 12,000 rupees at 20% per annum rate at SI, and another sum at 30% per annum rate at SI. Right? Total investment was 26% total. एक पर तो आपको इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा आपको 20%, एक पर सेकेंड पर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा आपको 30%, तो टोटल पे आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 26%, right? So this is the suppose this is first sum, second sum, and this rate is 20%, right? This rate. और this rate is अपन अगर 20% नहीं लगाएंगे डायरेक्टली 20%, 20%, this is 30, total rate is 26. What is the difference between 26 and 30? It is 4. Difference between 26 and 20? It is 6. What is the ratio? 80 का आ रहा है 33, 2 रेशियो 3 आ रहा है। आपको जो गिवन जो है किसका है 20% रेट पे आपको अमाउंट गिवन, 20% रेट पे अमाउंट कितना है 2 यूनिट। तो वैल्यू ऑफ 2 यूनिट इक्वल टू 12,000 and it is asking about the total investment. So total investment value is 5 units. So 5 unit value is 6,000 into 5. Okay, that is 30,000. Very good. 20,000 नहीं आया, 30,000 आंसर क्या होगा 30,000। आंसर इज 30,000। ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन सेम है, डेटा चेंज है। Now move to the next question. 50.4 इंच, या फिर आप रुपीज लिख लो,
50.4 लिखा है, दैट इज रुपीज। रुपीज 50.4 इज डिवाइडेड इनटू अमॉन्ग 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स से डिवाइड कर रहे हैं इन सच ए वे दैट ईच बॉय गेट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गेट 70 पैसे एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप, राइट। तो अब देखो टोटल इसमें क्या क्या दे रखा है, सपोज देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों का मिक्सचर इसमें दे रखा है कि जो बॉयज को जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 90 पैसे, राइट, 90 पैसे, ठीक है, बॉयज को मिला है 90 पैसे। दैट मीन्स जो अमाउंट जो है, अमाउंट पर बॉयज और गर्ल्स, राइट, पर बॉयज या गर्ल्स, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं नंबर, ये नंबर में है, राइट, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, राइट। इसका मतलब ये 90 पैसे मिला इनको, ये 70 पैसे मिला, राइट, एक पर पर्सन की बात कर रही है। अब ये जो अमाउंट जो है मिक्सचर होके कितना आ रहा है, ये 50.4 डिवाइड हो रहा है, पर पर्सन आपको निकालना पड़ेगा। 50.4 रुपीज अगर 60 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रहा है तो मिक्सचर का जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो आप डिवाइड कर सकते हो 0.6848 एंड 8 एंड 4, तो 40.48 रुपीज, राइट। 0.48 रुपीज का मतलब 84 पैसे, राइट। देखिए तो पैसे की बात करें तो इसका मतलब टोटल जो है पर पर्सन कितना अमाउंट मिल रहा है, 84 पैसे, राइट। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 और 84 का 14, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी 70 एंड 84 14 एंड 26, राइट। वो ये रेशियो किसका आएगा, हाँ नीचे क्या है नंबर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज आएंगे, तो इट इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। आंसर आएगा 7:3, राइट। अब ये टोटल जो है आपको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स 60, राइट। इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके 60 है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा है। फिर आस्किंग अबाउट द गर्ल्स, गर्ल्स कितने, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 into 89, आंसर क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, आपको जो टोटल सम जो दे रखा था उनका पर पर्सन जो है क्वांटिटी, मिक्सचर का जो क्वांटिटी पर पर्सन है वो आपको गिवन नहीं था, राइट, डायरेक्टली आपको निकालना पड़ता है, राइट। तो 50.4 में से 60 को मैंने डिवाइड किया, तब जाके मेरे पास 0.84 रुपीज आए, बट ये रुपीज है, ये सब क्वांटिटी आप इसमें ले लो, पैसे में ले लो, एक क्वांटिटी भी कितनी आएगी, पैसे में, तो ये रुपीज में आया है 0.8 रुपीज मतलब 84 पैसे। When we applied the allegation, then we find the 7:3 and total students is given 60. So 10 value of 10 is equal to 60. So it is asking about the girls. So girls are 3 units. So value of 3 units equal to 6 into 3, 18 girls. Okay, very fine. क्लियर है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bhuvan has some hens and some cows, right? There are two types of physical quantity, that is hens and cows, and the total number of animal heads are 71. हेड कितने, 71, कि सबका हेड तो एक ही होगा, इसका मतलब हेड देने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल दे रखा है, हेन्स एंड काउ, टोटल 71, टोटल नंबर ऑफ फीट आर 228, राइट, टोटल नंबर ऑफ फीट से देखे 228, एंड हाउ मेनी हैंड्स डज वन है। तो यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लग रहा, यहाँ पर इसको आप डायरेक्टली एक्स से कर सकते हो। तो अगर सपोज मान लो नंबर ऑफ हैंड जो है वो अगर एक्स है, नंबर ऑफ काउस कितने हो जाएंगे, कि हेड, सबका हेड तो एक ही होगा, इसका मतलब 71 माइनस एक्स होगा। टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, एक्स है, सॉरी 71 है, तो हैंड सपोज मैंने एक्स मान लिया है, तो काउस कितने होंगे, 71। ये बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ फीट की,
तो ये बताओ कि हैन और हाउस में कितने कितने फीट होते हैं? हैंस के कितने फीट होते हैं? 2। 2 फीट होते हैं। काउस के कितने होते हैं? काउस के कितने होते हैं? 4। हैंस के होते हैं 2 फीट और काउस के होते हैं 4 फीट, राइट। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × x टोटल जो नंबर जो है, नंबर ऑफ फीट जो है वो आप इक्वेट कर दो। 2 × x प्लस 4 × 71 माइनस 220, यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू होगी -4x = 222। तो 2x - 4x - 2x होगा। तो 2x = 284 - 228, तो क्या आ जाएगा आपका 56। एक्स आ जाएगा मेरे पास आंसर आंसर नहीं किया, 28 आएगा। इसका करेक्शन करिए, 28 एग्जाम्पल है, ठीक है, तो सही है। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन टाइप का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पता नहीं क्वेश्चन क्यों डाला। ठीक है, इसमें एलिगेशन टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई 2 स्कूटर, ये मतलब एक पर्सन है। तो लैंग्वेज थोड़ा हमें अच्छी नहीं रखी, इसको कंसिडर लेते हैं पर्सन है। पर्सन ए बाई 2 स्कूटर फॉर 50,000। कितने में स्कूटर जो पर्सन बाई कर रहा है? 50,000 में। तो सेल कितना कर रहा है? 60,000। पिछली बात है 50,000 में इसकी क्या हुई? कॉस्ट प्राइस। और सेल कितने में कर रहा है? 60,000। On was bought for 12% profit, while other at on नहीं आएगा one. One was bought at for 12% profit, other at 30%, 32%। मतलब दोनों पे क्या हो रहा है? एक तो 12% प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 32% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर सोल्ड एट 12%। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखो मैं एलिगेशन बहुत अच्छी बताई। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज का जो रेशियो अगर अपन फाइंड करें एलिगेशन, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड होता है, राइट। तो ये कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो अगर सपोज मान लो कि 2 स्कूटर है इसके पास, ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो ये सपोज ये मैं प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है फर्स्ट पे? 12%। ये आपको हो गया 12, राइट। सेकंड पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 32। तो टोटल सम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? टोटल सम पे देखो डायरेक्टली नहीं दिया है, आप डायरेक्टली निकाल सकते 20%। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 अपॉन 50,000, मतलब 1/5। 1/5 मतलब 20%। डायरेक्टली आपको 1/5 पता है, 20%। 20% प्रॉफिट हो जाएगा। इनको डिफरेंस कितना आ गया? 12, इनको डिफरेंस 8। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो 4 से। ये रेशियो, तो ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट प्राइस। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट आता है उसका रेशियो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, 3 रेशियो टू। अब ये पूछना चाह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर जो मैंने 12% से बेचा, राइट। ये 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू? 50,000। तो वैल्यू ऑफ द 5 यूनिट इज 50,000. If we asking about that, the scooter sold at 12% profit. That means 3 units. So 1 unit value is 10,000 into 3 equal to 30,000. आंसर इज 30,000। अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें आपको डायरेक्टली जो है मिक्सचर का प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा है, तो पहले तो आपको मिक्सचर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मिक्सचर का प्रॉफिट अपने पास 20% आया है, देन आप इजीली आप एलिगेशन लगा सकते हो। 1232 mixture percent profit percentage is 20, difference is 20 and 12 is 8, and 20 and 32 are 12. Ratio is 3:2. Total 5 net value is 50,000 and value of 3 net is equal to 30,000. Clear है ये वाला क्वेश्चन?
Next question. A seller has 100 kg of rice and a part of which he sells, मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो 14% प्रॉफिट से सेल कर रहा है एंड रेस्ट जितना बचा हुआ पार्ट है उसको 6% लॉस से कर रहा है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन, वहां पर तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट था, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। एक तो उससे क्या कर रहा है 14% प्रॉफिट से बेच रहा है और एक इसको 6% लॉस से बेच रहा है, राइट? मिक्सचर तो हो रहा है बट यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस और टोटल जो आइटम है उस पर आपको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 4%। देन व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट, ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं रिमेनिंग पार्ट को। ये कर रहा है 14% प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट वाला जो सेक्शन है उसको आप लिखोगे पॉजिटिव साइन से और जो आप लॉस आप ले रहे हो उसको आप लिखोगे नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। तो फर्स्ट पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 14, तो विद पॉजिटिव साइन 14, राइट? सेकंड पे आपको लॉस हो रहा है दैट मींस माइनस, राइट? टोटल पे आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है माइनस, ओके? अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस -4 और -6 का डिफरेंस कितना होता है 2 ही होता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है -2 मत लिखिए, तब डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है। -4 और -6 का डिफरेंस कितना हो सकता है 2, और 14 और -4 का कितना होगा, -4 से आप 0 पे जाओगे तो 4 डिफरेंस तो वो हो गया और 14 डिफरेंस ये हो गया, कितना हो गया टोटल 10 kg 50 kg, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 14 और 4 का कितना हो गया 18 डिफरेंस, तो रेशियो कितना आ गया 1:9, राइट? बट ये किसकी बात कर रहा है टोटल, इसमें टोटल जो है क्वांटिटी दे रखी है राइस की 100 के, तो टोटल का मतलब 10 यूनिट इक्वल टू 100 kg और ये क्या पूछना चाह रहा है 14% प्रॉफिट। तो 14% प्रॉफिट का जो रेशियो कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 इंटू 10 kg है। अस्सी का सही यहाँ से कितना आएगा, ओके? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्रॉफिट को तो आप लेना है पॉजिटिव साइन से, लॉस को लेना नेगेटिव। बाकी जो प्रोसीजर जो है उससे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करा करो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप करिए।
इसका भी आंसर दिया है। यहाँ पर देखो वही सेम काम करना आपको। इन वॉट रेशियो wheat of 8.5 rupees per kg is mixed with 12 rupees per kg, right? There are two types of wheat. One is रेट आपको दे रखी है 8.5 रुपीज पर के जी, राइट? दूसरी कितना दे रखी है आपको 12 रुपीज पर के जी। तो ये आपके पास रेट है रुपीज पर के जी, राइट? तो इन दोनों का जो मिक्सचर है इनका रिजल्ट कितना दे रखा है आपको 9.25। तो 12 और 9.25 का डिफरेंस कितना आएगा? सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। 3:7, 1:3, 9:7। तो यहाँ पर 12 और 9.25 का डिफरेंस कितना आएगा? 2.75। और 8.50 और 9.25 को कितना जाएगा? 0.75। 0.75 मैंने यहाँ से दो जो डेसिमल जो है तो मैंने रिमूव कर दिया। आप इसमें 75 से आप कर सकते हो। 75 से कितना आ जाएगा? 75 से आ जाएगा 75 से 25 से नहीं होगा, और 25 से कर सकते हो। 25 मतलब 11। रेशियो कितना है? 11 रेशियो। अश्विनी का सही है, ठीक। मैंने इसको 25 से कैंसल आउट कर दिया तो 11:3 आता है। तो कितने रेशियो में मिक्सचर करना पड़ेगा? ये अगर रुपीज पर केजी में है, इसका मतलब जो रेसिप्रोकल है इसका मतलब क्वांटिटी किस में आएगी? केजी में, ठीक? क्वांटिटी का रेशियो केजी में रेसिप्रोकल है तो ये क्वांटिटी या फिर केजी में आंसर है। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान रखनी है तो आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जिनका जो मिक्सचर अगर हो रहा है तो तीनों के तीनों क्वांटिटी का जो है यूनिट सेम है। दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम है अगर मिक्सचर हो रहा है, ठीक है? और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर जो क्वांटिटी इसकी जो यूनिट जो है जो रेसिप्रोकल में आ रहा है वो यूनिट इस पर्टिकुलर क्वांटिटी है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों के जो यूनिट जो है वो सेम रहेंगे और जो रेसिप्रोकल में जो क्वांटिटी आ रही है डिनोमिनेटर पार्ट पे वो इसका रेशियो। सेम हियर इन व्हाट रेशियो शेयर ए ग्रोसर मिक्स टी, बट ग्रोसरी बेचने वाला क्या कर रहा है कि वो 60 रुपीज के जी की जो चाय है वो मिक्स कर रहा है 65 से, राइट? और मिक्सचर को कितने रुपए में सेल कर रहा है? 68.20। तो सपोज ये फर्स्ट टाइप की टी है, सेकेंड टाइप की टी है। एक तो इसकी रेट है 60 रुपीज पर के जी, 60 रुपीज पर के जी। एक की रेट है 60 रुपये और मिक्सचर की कितनी है? 68.20। तो 68.20 और 65 इसको कितना आ जाएगा डिफरेंस? 68.20 इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इट इज 3.20 और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8.20। यही है। अब यहाँ पर आप 0.20 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाए 32/82। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो 4 से बने 2 से कर सकते हो। तो 16 टू, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब प्रॉफिट की बात करें, ये देखो इसमें एक मिस्टेक हो गई है। ये क्या बोलना चाह रहा है ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर के अंदर ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसकी सेलिंग प्राइस है, सोल्ड कर रहा है, ठीक है? ये दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी सोल्ड, राइट? तो सोल्ड करने का मतलब क्या है? इसकी पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कितने परसेंट प्रॉफिट से? लिख के रखा है 10% प्रॉफिट से, राइट? तो 10% से प्रॉफिट से सेल कर रहा है तो उसकी पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी क्योंकि तो कॉस्ट प्राइस है ना उसकी। सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 30 पर के जी में 10% प्रॉफिट है तो यहाँ पे 68.20 वैल्यू जो है
110% के बराबर। ओके, तो 100% की वैल्यू जाएगी 110% इक्वल टू 68.20, वैल्यू ऑफ 100%। ये तो आपको मैंने प्रॉफिट लॉस तो बता ही दिया है, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, यहाँ पे 0 यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 8 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 6 8 2 अपॉन 11, 11 into 6 and 22 62। इसका मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर आएगा वो 62 आएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्या मिस्टेक हुई थी, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस, राइट। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, दोनों का डिफरेंस है 2, तो रेशियो कितना होगा 3 रेशियो, तो आप करिए 3 रेशियो 2। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ऑफ all the workers of the factory is 3200। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, इस सम की बात कर रहा है, टोटल सम की बात कर रहा है, दोनों मिक्सचर। ठीक है, वाइल रेट ऑफ 12 टेक्नीशियन इज 8000, कितनी है 8000, राइट। एंड रिमेनिंग वर्कर की कितनी है 16000। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लो कि एक टेक्नीशियन है, तो एक पार्ट में तो आपके टेक्नीशियन हो गए और दूसरे पार्ट में आपके रिमेनिंग वर्कर्स हो गए, राइट। जाता है रिमेनिंग। तो टेक्नीशियन का कितना अमाउंट जो है 8000 आपको देते हैं, 8000। तो 8000 सैलरी क्या है इसकी 8000, और रिमेनिंग वर्कर्स की कितनी है 1600। तो दोनों का जो मिक्सचर का सम दे रखा है वो आपके लगेगा 3200। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1600, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 4800। 1600 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी आपके पास आई थी, ये रुपीज सैलरी पर वर्कर आई थी, राइट। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो आएगा किसका आएगा, वर्कर का आएगा। तो टोटल नंबर वर्कर की बात कर रहे हैं, राइट। बट इसमें कुछ आपको हिंट दे रखी है, ऑल द वर्कर्स ऑफ जो 12 टेक्नीशियन, यहाँ पे आपको टेक्नीशियन की क्वांटिटी दे रखी है। तो टेक्नीशियन कितने हैं, उनका वैल्यू है 1 यूनिट, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 12, sorry, यूनिट इक्वल टू 12, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 4 यूनिट, वैल्यू इज 412 into 4, which is actually very good, 48 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। तो यहाँ पर आपको एक हिंट आपको गिवन हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ गिवन होगा या टेक्नीशियन पूछेगा, या फिर इसमें क्या गिवन है टेक्नीशियन गिवन, और टेक्नीशियन की वैल्यू जो है 1 यूनिट के इक्वल कर दी मैंने। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 4 यूनिट, तो वैल्यू ऑफ 4 यूनिट इज 48। आपका आंसर कितना आएगा 48। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 42.7। इसका मतलब एवरेज वेट मतलब ये सम की बात कर रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ हाइट बॉयज इज 44 की बात कर रहे हैं, फिर बॉयज के लिए, एंड गर्ल्स की दे रखी है 40। तो देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज की आपको एवरेज वेट दे रखा है 44, गर्ल्स का दे रखा है आपको 40, राइट, और एवरेज दे रखा है 42.7 मिक्सचर का। इनका डिफरेंस आप निकाल लो, 44 और 42.7 कितना जाएगा 1.3, इनका डिफरेंस कितना जाएगा 2.7। इसको पॉइंट को हटा दे तो रेशियो हो गया 27, राइट। और इसमें आपको हिंट दे रखा है इफ देयर आर 27 बॉयज तो हाउ मेनी गर्ल्स। तो बॉयज को आपका दे रखा है, तो बॉयज मतलब कितना यूनिट है 27, तो वैल्यू ऑफ 27 यूनिट इक्वल टू 27। आपको क्या पूछा है गर्ल्स पूछा, गर्ल्स मतलब 13 यूनिट, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 1, 13 यूनिट इक्वल टू 13। दीज आर द आंसर इज 30।
वेरी गुड। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को एलिगेशन का इसमें लेके आप फाइंड करोगे। उसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द average of the marks obtained by the boys and girls in a class is 3. The ratio between the number of boys and girls is 3 ratio। इसमें डायरेक्टली आपको रेशियो दे दी, लेकिन उल्टा पूछा है। ये मेरे पास बोझ हो गई, ये गर्ल्स हो गई। तो एवरेज इनका कितना दे रखा आपको? ए दे रखा है। तो हम टोटल सम की बात करें तो सब ए होते हैं। और इनका जो रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का, कितना दे रखा है? 3 रेशियो। दीज आर द नंबर, नंबर हैं। और यहाँ पर एवरेज मार्क्स हैं, मार्क्स पर करेंट नंबर। ठीक है, तो नंबर का डायरेक्टली आपको रेशियो दे दिया। अब पूछ रहा है इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज, बॉयज का रेशियो दे रखा आपको ए प्लस एंड द फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। ये क्वांटिटी आपको पूछी, मैं जस्ट अपोजिट कर दिया। तो देखो ए प्लस वन में से आप ए माइनस करोगे तो वन ही आएगा, तो वन ही आ रहा है यहाँ पे। अब ए में से आप कितना माइनस करोगे? 3 माइनस करोगे, तब जाके ये जो है ये आएगा। इसको आप एक्स मान लो, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 3। ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस ए माइनस ए माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको x निकालना है, तो x कितना देगा? a माइनस। या तो आपके आंसर में दोनों में डिफरेंस का मतलब है, या तो आंसर में a माइनस 3 होगा या 3 माइनस 3 होगा, दोनों करेक्ट होगा। ये दोनों का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस 3 ऑप्शन में, तो a माइनस 3 करेक्ट। अगर सपोज मान लो कि ऐसा नहीं होता, अगर a प्लस वन और वन में से आप माइनस करते करते तो यहाँ पर वन नहीं आता, कुछ अलग आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? रेशियो को डिवाइड करना पड़ता है। इसमें से माइनस करते, ये माइनस कर दे, दोनों का रेशियो इक्वेट करते 3:1, 3/1। तो उस इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली होगा। आंसर क्या होगा? a माइनस। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is 240 liters of a mixture। तो 240 liters का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? अल्कोहल एंड स्पिरिट का, इन ए पोट। The quantity of alcohol is 26%, and how much alcohol we need to change the quantity to 60%? right? ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो क्वांटिटी को मिक्सचर करा है अलग अलग तरीके से। तो सपोज यहाँ पे दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में और मेरे पास ये अल्कोहल है और ये मेरे पास स्पिरिट है। तो फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास क्वांटिटी कितनी है अल्कोहल की? 26%। तो ये 26% हो जाएगी। इसका मतलब स्पिरिट की कितनी होगी? 74 होगी। ये फर्स्ट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में सेम अल्कोहल और ये अल्कोहल कितना है? हाउ मच अल्कोहल बी मिक्स्ड। तो कितना क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन की बात नहीं करते हैं, पहले तो बात करते हैं कितना मिक्सचर जो है 70% होता है, कितना मिक्सचर वो मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने वाली क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, अल्कोहल। तो मिक्स मतलब ये क्वांटिटी में अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब अल्कोहल कितना दे रखा है? 26% अल्कोहल अपन ऐड कर रहे हैं। और स्पीड की इतनी कोई बात नहीं की है। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, जस्ट वेट।
तो हम इसकी बात कर रहे थे कि एल्कोहल कितना परसेंट मिक्स हो रहा है, 26%, राइट। इसका मतलब स्प्रिट जो मिक्स हो रहा है 26% मिक्स है, 26% हो रहा है। हाउ मच एल्कोहल मिक्स, इसका मतलब अपन मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल ही है, स्प्रिट कितना है, स्प्रिट मिक्स ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल तो कितना होगा इस मिक्सचर का 100%, ठीक है, और स्प्रिट कितना मिक्सचर होगा 0%। अब ये जो मिक्सचर होके जो सेकंड जो तो आपका मिक्सचर आफ्टर मिक्सचर जो है, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो मिक्सचर जो क्वांटिटी है, जो मिक्सचर क्वांटिटी है, ठीक है, मिक्सचर अपन ने कर लिया, मिक्स करके जो मिक्सचर क्वांटिटी है इसमें एल्कोहल स्प्रिट का अपन रेशियो देखते हैं। तो एल्कोहल मिक्स्ड विथ क्वांटिटी 60%, एल्कोहल का कितना परसेंटेज है 60%, और स्प्रिट कितना है 40%, राइट, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी मिक्सचर का कितना हो जाएगा 40%। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में एल्कोहल उसने बताया था कि 26% है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का 26% एल्कोहल होगा तो स्प्रिट कितना होगा 74%, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि एल्कोहल और स्प्रिट दोनों का जो परसेंटेज है वो 100% है, राइट। अब इसने जो मिक्स किया है वो सिर्फ एल्कोहल किया है, इसका मतलब 100% मिक्सचर अपन ने एल्कोहल किया है, स्प्रिट 0% किया है। इसका मिक्सचर कितना हो गया 60 और 40। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो अप्रोच देखना आपको, जो आपको पूछा है उस क्वांटिटी का सिर्फ आपको मिक्सचर करना है। अपन किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये मिक्सचर। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास कितना था 26 था, सेकंड कंडीशन में कितना था 100 था, और मिक्सचर करने के बाद में कितनी क्वांटिटी आई आपकी 26%, 10% मिक्सचर करने के बाद में आपके पास क्वांटिटी आई 60%, तो ये 60। तो 100 और 60 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 40 आएगा, और 60 और 26 का कितना रेशियो आएगा 34, यही आएगा। और इनको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 20 और 7, इसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, ठीक है। अब ये कौन से एल्कोहल की बात कर रहे हैं, कौन से एल्कोहल की बात कर रहे हैं, कौन से एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो बता सकते हैं। जो टोटल क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है 240 लीटर्स ऑफ मिक्सचर एल्कोहल, ठीक है। टोटल क्वांटिटी की बात कर रहा है 240, बट इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो फर्स्ट वाला जो रेशियो है इस फर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब जो 240 लीटर्स है किस कंडीशन में था, इस कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में जो एल्कोहल था वो 20 था, राइट, टोटल जो क्वांटिटी है 20। तो 20 यूनिट, वैल्यू ऑफ 20 यूनिट इक्वल टू 240 लीटर टोटल क्वांटिटी। बट इन सेकंड केस आफ्टर मिक्सचर, आफ्टर मिक्सचर एल्कोहल की बात करें तो आफ्टर मिक्सचर की जो क्वांटिटी है एल्कोहल की वो कितनी है सेकंड कंडीशन में 17 में, तो वैल्यू ऑफ द 17 है, तो 240 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया 12, का मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 170 है और 34, तो आ जाएगा 204, आंसर आएगा 204। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको रेशियो, आपको 240 लीटर टोटल मिक्सचर आपको दे रखा है। अब यहाँ पर दो क्वांटिटी आ गई एल्कोहल स्प्रिट, तो मैंने क्या कराया कि पहले इनिशियल कंडीशन में एल्कोहल 26 था तो स्प्रिट कितना हो जाएगा 74, ये दोनों का मिक्सचर 100%, और बाद में मैंने जो मिक्सचर किया वो सिर्फ एल्कोहल किया, मैंने 100% लिख दिया, स्प्रिट कितना हो गया 0%। टोटल मिक्सचर जो है वो हो रहा है 60 और 40, ये 60 एल्कोहल है तो 40 कितना होगा स्प्रिट। तो यहाँ पर आपको जो पूछा है वो सिर्फ एल्कोहल है, तो सिर्फ अपन एल्कोहल की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में 26, सेकंड कंडीशन में 100 और आफ्टर मिक्सचर 60, तो डिफरेंस कितना आ गया 34, और 60 और 40 का 100 का डिफरेंस कितना आ गया 40, तो 40 और 34 का जो रेशियो आ गया इज 20:70, तो 20:70 इसका रेशियो आ गया।
तो टोटल जो आपको रेशियो दे रखा है, टोटल जो क्वांटिटी है इट इज 20, इट इज फर्स्ट केस के अंदर कितनी है 240 होना चाहिए। वैल्यू किसका पूछा है इसको 70 यूनिट का, क्योंकि आपको किसका पूछा है सेकेंड कंडीशन। वैल्यू ऑफ द सेकेंड यूनिट इक्वल टू 200 into 70 240। इसमें किसी को डाउट है तो